हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल इमेज क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। और मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और हाजिर हुआ आज मैं आपके लिए लेकर 10th CBSE हिंदी क्षितिज भाग 2 में काव्यखंड में तीसरा चैप्टर, जिसको लिखा है देव जी ने सवैये और कवित्व। आशा करता हूं कि पिछले 2 चैप्टर के वीडियोज़ आपको पसंद आए होंगे और कोशिश पूरी करूंगा कि इस वीडियो में आपको मैं संतुष्ट कर सकूं। मेरा एक निवेदन आप सबसे है कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी करें, ताकि हम आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो उसका कुछ पारितोषिक हमें भी मिल सके। हमें किसी से कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, बस आपकी सहानुभूति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी उदारता चाहिए। और वो प्रेम वो उदारता आपके सब्सक्रिप्शन के रूप में, शेयर के रूप में और लाइक के रूप में मुझे अगर मिल जाए तो उस आशीर्वाद की मैं कोटि कोटि सराहना करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। तो चलिए थोड़ा सा हम देव जी के बारे में जान लेते हैं कि मशहूर रीतकाल के कवि देव जी का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। आपके सामने स्क्रीन पर मैंने पेज लगा दिया है, इसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही प्रतिभावान कवि थे। इनकी मृत्यु लगभग 1767 के आसपास हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं शिव सिंह सरोज जी के अनुसार इनके देव ग्रंथों की संख्या 72 है। इसमें भावविलास, अष्टायाम, कुशल विलास, देवचरित्र, प्रेम तरंग, भवानी विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सृजन, विनोद और बहुत सारी रचनाएं हैं। हमने पूरा पेज लगाया हुआ है और इस पेज के माध्यम से आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से उसको आप पढ़ सकते हैं। जहाँ दिक्कत परेशानी आई प्यारे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। पहला पद है सवैया। तो इसमें देव जी ने भगवान श्री कृष्ण की अनुपम छवि का वर्णन किया हुआ है कि पाइन नूपुर मंजू बजाय कटी किंकिन कै धुन की मधुराई और सांवरे अंग लसय पट पीत ही हुल से बनमाल सुहाई माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जन्हाई जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। चलिए अब इसका समझते हैं। अब इसमें देव जी कह रहे हैं कि पाइन नूपुर मंजू बजाए, भगवान श्री कृष्ण के पैरों में नूपुर माने पायल, बड़े ही मधुर भाव से पायल बज रही है। और कटी किंकिन कै धुन की मधुराई, और कटी माने कमर में, किंकिनी माने करधनी, कि तो कमर में जो करधनी है, कै धुन की मधुराई, उसकी धुन भी बड़ी मधुर लग रही है, मन को मोहित कर रही है। और सांवरे अंग लसय पट पीत, भगवान श्री कृष्ण के सांवले अंग में पीतांबर वस्त्र, पीत पट लसय, तो पीतांबर वस्त्र लसय माने बहुत ही सुशोभित हो रहा है। और ही हुल से बनमाल सुहाई, और बन की माला अर्थात पुष्पों की जो माला है उनके गले में पड़ी हुई है, वो मन को बड़ा ही रोमांचित कर रही है, हृदय को हर्षा रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और उनके माथे पे चंद्रमा के समान जो तिलक है, और उनकी आंखें बड़ी बड़ी, जो दोनों आंखें हैं बड़ी बड़ी चंचल आंखें, मंद हंसी मुख चंद जनाई, और उनकी जो धीमी धीमी जो हंसी है वो उनका उस समय उनका मुख चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है। और जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जग, जिस प्रकार जग मंदिर, संसार में मंदिर में अगर कोई दीपक जला दिया जाता है, उसकी जो छटा होती है, शोभा होती है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में देव जी कह रहे हैं कि इस प्रकार इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी ब्रज में दूल्हा के समान विराजमान हैं। और उनका जो दृश्य है, उनका जो रूप है, इसी प्रकार मनोहरकारी है, जो सभी के मन को मोहित कर रहा है। अब चलिए अब आगे देखते हैं। कवित्व में
डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दय। पवन झुलावे के की कीर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दय। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कुंज कलीनायिका लतान सिर सारी दय। मंदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दय। बड़ा ही मनोहरकारी प्रसंग है। ये उस समय का प्रसंग है जब बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। उसी की अनुपम छटा को देव जी ने अपने शब्दों में गूंथा है। तो क्या गूंथा है देखिए, डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के। जिस प्रकार किसी नवजात शिशु के लिए पलना बिछाया जाता है, उसी प्रकार बसंत के आगमन पर ऐसा लगता है कि नए पत्तों के माध्यम से द्रुम माने वृक्षों ने बसंत रूपी बालक के लिए पलने का बिछौना डाल दिया है। और सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दय, और उस बालक बसंत के तन पर पुष्पों का जो झबला है, पुष्प रूपी जो झबला है, बड़ा ही सुशोभित हो रहा है। उसका शरीर, उसका जो तन है, बड़ा ही मोहक है, मन को मोहने वाला है। इसमें बसंत को एक बालक के समान बताया गया है। और देखिए, बसंत का मौसम जब आ जाता है तो पेड़ों पर नए पत्ते निकल आते हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए नए पुष्प खिलने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ऐसा लगता है कि नए नवजात बालक बसंत के लिए पेड़ों ने जो है पलना रूपी बिछौना तैयार कर दिया है। और वो बालक बसंत जो है पुष्प रूपी झबला को पहने हुए है, उसका तन बड़ा ही मोहक है, मन को मोहने वाला है। अब पवन झुलावे, उस बसंत रूपी बच्चे को जो नए पत्ते रूपी पलने में लेटा हुआ है, उसको हवा झुलना झुला रही है। केकी कीर बरतावे देव, और देव जी कह रहे हैं कि कोयल और तोता उसको हलावे हुलसावे, उसको हिला रहे हैं, उसको प्रसन्न कर रहे हैं और तालियां दे देकर उसको, उसके मन को मोहित कर रहे हैं। अब पूरित पराग सो उतारो कर राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दय। जो कमल रूपी जो नायिका है, वो अपने सिर पर लताओं रूपी साड़ी को डाल करके, और पूरित पराग सो मतलब कमल दल से उतारो राई नोन, उस नए नवजात बसंत रूपी बालक के राई नोन उतार रही हैं, अर्थात उसको टोटका कर रही हैं कि उसकी किसी की नज़र ना लगे। आप लोग देखते होंगे बसंत के मौसम में कमलनी खिल जाती है और लताएं पेड़ों में चढ़ जाती हैं। तो वही कहा गया है कि कमल रूपी जो नायिका है, वो लताओं रूपी साड़ियों को ओढ़ करके और कमल दल की जो पंखुड़ियां हैं, उनसे उस नव जात बसंत रूपी बालक को जो है राइनोन उतार रही हैं, अर्थात टोटका कर रही हैं कि इस खूबसूरत बच्चे को किसी की नज़र ना लगे। और मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दय। और अब देव जी कह रहे हैं कि गुलाब का जो पुष्प है वो सुबह सुबह चटकारी दे करके, चटक करके, खिल करके उस कामदेव मदन महीप मतलब राजा कामदेव के पुत्र बसंत को चटकारी देकर जगा रहा है। गुलाब का पुष्प उनको उस भोर के समय में चुटकियां बजा करके उसको उठा रहा है। अब चलिए हम अपना अगला स्टेंजा देखते हैं और आखिरी कवित्त। इसमें देव जी कह रहे हैं कि इसमें उन्होंने उस पूर्णमासी चंद्रमा की जो छटा फैल जाती है पृथ्वी पर, उसके बारे में बताया है। आप देखते होंगे जब पूर्णमासी का चांद निकलता है तो वो चांद संपूर्ण रहता है, पूरी धरा पर समान रूप से पड़ता है और उसमें ऐसा लगता है कि दूधिया प्रकाश फैल जाता है। ऐसा लगता है कि चांदी के समान जो है बिजली चारों तरफ चमक गई है, पूरी धरा जो है सफ़ेद प्रकाश से फैल जाती है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि फटिक शिलानि सौ सुधार्यो सुधा मंदिर, औधधि दधि को सो अधिकायु मंगे यमंद। अब यहाँ पर देव जी कह रहे हैं कि जो
चंद्रमा का प्रकाश इस पूरे धरा पर फैला हुआ है। उस चांदनी रात का जो सौंदर्य है, फटक सैलन सौ सुधार्यो सुधा मंदिर, ऐसा लगता है कि उन फटिक शिलान सौ मतलब संगमरमर के सफेद संगमरमर के पत्थरों से अमृत रूपी मंदिर तैयार कर दिया गया है। अमृत रूपी मंदिर तैयार हुआ है। और उदधि दधि को सो अधिकाई, यह उसी प्रकार है जिस प्रकार अगर दही को जब मथा जाता है तो उफान आ करके मक्खन कुछ बाहर आ जाता है। जैसे समुद्र में जब हिलकोरे उड़ता है तो समुद्र की लहरें बाहर आ जाती हैं। अधिकाई उमंगे मंद, जो उसकी तरंगे होती हैं वो अति तीव्रता से उमड़ करके बाहर आ जाती हैं। तो उस समय का जो दृश्य होता है वो आर पार देखने वाला होता है। उसी प्रकार चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर इस प्रकार फैला हुआ है कि सभी चीजें स्वच्छ साफ सुथरी दिख रही हैं। अब बाहर ते भीतर लो भीत ना दिखिए देव, दूध को सो फेने फैले आंगन फरसमंद। और चंद्रमा का प्रकाश इस पृथ्वी पर इस प्रकार फैला हुआ है मानो किसी आंगन में दूध का फेन फैल गया हो, जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। अर्थात बाहर ते भीतर लो, हम बाहर से लेकर भीतर तक उसमें बिना किसी भेद के, अर्थात उसको भेदने वाली कोई बीच में दीवार नहीं है, बिना किसी भेद के हम आर पार उसको देख सकते हैं। इस प्रकार चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर फैला हुआ है। और तारा सी तरुणिता में ठाढ़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद। तो रात रूपी जो नायिका है, रात रूपी नायिका जो है वो ऐसा लग रहा है कि तारों रूपी रत्नों जड़ित हार को पहन करके और उस झिलमिलाती रात में चंद्रमा के उस प्रकाश में वो सितारों से जड़े वस्त्रों को पहन करके रात रूपी जो नायिका है वो उस रात में नृत्य कर रही है, झिलमिला रही है, खड़ी है। और फिर अरसी से अंबर में आभासी उजारी ला गए और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो उस समय जो वो रात रूपी नायिका है जिसने तारों रूपी सितारों से जड़ित जो वस्त्रों को पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो उसकी जो आभा है, वो उसकी जो आभा है, उसकी जो कांति है, उसका जो तेज है वो पूरे आकाश में इस प्रकार सफेद रूप से फैला हुआ है मानो शीशा सामने रखा हो और उसमें अपना मुख लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चांद। तो उस समय का जो पूर्णमासी का जो चांद है वो प्यारी राधिका के मुखमंडल के समान सुशोभित हो रहा है, प्यारी राधिका के तेजवान स्वरूप की तरह सुशोभित हो रहा है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड में काव्यखंड क्षितिज भाग 2 में तीसरा चैप्टर जिसको देव जी ने लिखा है सवय और कवित्व का आशापूर्ण व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ आपको व्याख्यान समझ में आया होगा। जहाँ दिक्कत परेशानी किसी को हो, मेरा नंबर नीचे रहता है, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। कहीं पर किसी प्रकार कोई गलती हुई है तो उसको आप ज़रूर मेंशन करें ताकि अगले वीडियो में अपनी उस गलती को सुधारें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें हमारे साथ, बढ़ाएं अपना हाथ हमारी तरफ और हम एक दूसरे का साथ दें और अच्छे खासे रिजल्ट की तरफ हम बढ़ें। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं आपको 100% रिजल्ट देने का भरसक प्रयास करूँगा। इसी शब्दों के साथ तब तक के लिए आप सब अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।